शिमला में गजब मामला। शादी से 10 दिन पहले लूटकर फरार हो गई दुल्हन। कार्ड बंट चुके थे, सेहरा खरीद लिया था, लेकिन अब पता चला कि न सिर्फ वो लड़की फर्जी थी बल्कि उसके माँ बाप भाई सब एक्टर थे, सब नकली थे। अपनों ने ही अपनों को ठग लिया। 1 साल से चल रही थी शादी की बात। लड़के को इंटरनेट से निकाल कर दिखा दी थी सुंदर लड़की की फोटो। शक्ल पर वो भी लट्टू हो गया। फिर चली शादी की बात। वीडियो कॉल करने लगा लड़का तो बनाने लगी बहाने। मिलने के लिए बुलाया तो परिवार बोला इसके भाई की डेथ हो गई, इसलिए वो नहीं मिल सकती। मिलनी करने गया लड़के का परिवार तो न लड़की का परिवार मिला न उसका गांव। बाद में पता चला कि होने वाली दुल्हन वो तो पहले ही एक बच्चे की मां है। पूरा मामला जानेंगे तो चौंक जाएंगे आप। हिमाचल प्रदेश में भी अब कुंवारे लड़कों के साथ शादी के नाम पर ठगी का खेल हो रहा है। ऐसा ही एक मामला शिमला ग्रामीण में सामने आया है। एक परिवार के साथ उनके ही रिश्तेदारों ने झूठी शादी की साजिश रच डाली। ठगों ने लड़के के परिवार से करीब 1,70,000 रुपए की राशि भी ले ली। शादी की तारीख 21-22 अप्रैल यानी आज से ठीक 10 दिन बाद होनी थी और इसके लिए कार्ड भी छप गए थे। अब जब पता लगा तो सब खेल फर्जी निकला। फर्जी लड़की थी, फर्जी भाई, फर्जी ही पिता था। लड़का जिस लड़की से बात करता था वो एक बच्चे की मां थी और वो 1 साल से शादी का झूठा झांसा दे रही थी। जानकारी के मुताबिक शिमला के धामी के साथ लगते एक गांव में एक परिवार के साथ इस तरह की ठगी हुई है। हैरानी की बात यह है कि लड़का जिसे अपनी दुल्हन समझ रहा था वो नकली थी। लड़के को सोशल मीडिया से निकाली गई फोटो दिखा दी गई थी। जब वीडियो कॉल करने को लड़का कहता था तो उसे टाल मटोल कर टाल दिया जाता था। पता चला है कि लड़के के पिता और परिजनों से जो लोग बात कर रहे थे वो सब नकली किरदार बनाए गए थे। 21 अप्रैल को शादी तय होने पर लड़के के घर वालों ने कपड़े, ज्वेलरी और शादी का सारा सामान खरीद लिया था। यहाँ तक कि दूल्हे का सेहरा तक ले लिया था। पूरी कहानी बयां करते हुए लड़के के पिता ने कहा कि मैंने अपने बेटे का रिश्ता 1 साल पहले ही अपने रिश्तेदार के जरिए करवाया था। बातचीत पूरी हुई और लड़के को एक महिला ने लड़की का नंबर दिया। लड़का और लड़की बात करने लगे। हमने जब लड़का लड़की को मिलाने के लिए कहा तो उन्होंने कहानी बनाई कि लड़की के भाई की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई है, ऐसे में 1 साल तक मुलाकात नहीं हो सकती। हमने भी विश्वास कर लिया। इसी बीच लड़के को कहा गया कि लड़की वालों की मदद करो, तो इस पर लड़के ने करीब 1,70,000 रुपए उन्हें दे दिए। इसकी बैंक ट्रांजैक्शन भी उनके पास है। फोन पर ही शादी की डेट 21-22 अप्रैल तय हुई। अब जब हमने मिलनी करनी थी, जो कि शादी की एक रस्म होती है, उसको पूरा करने के लिए कहा तो हमें एक गांव का नाम बता दिया गया। जब वहां गए तो वहां ना तो लड़की मिली और ना ही उसका घर, और छानबीन की गई तो सब फ्रॉड निकला। परिवार की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई है। हालांकि पुलिस ने इसमें आपसी समझौता करवा दिया है, लेकिन ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लड़के के पिता ने बताया कि फ्रॉड करने वाले उनके ही रिश्तेदार हैं। ऐसे में उन्हें लगा कि समझौता करवाना बेहतर रहेगा, लेकिन दूसरों के साथ इस तरह की ठगी ना हो, इसलिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। आपको बता दें कि शिमला ग्रामीण में इस तरह का पहला मामला है। पहाड़ों में शादी के नाम पर काफी कम फ्रॉड होते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस तरह के गिरोह कैसे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं। हाल ही में प्रदेश के ऊना जिले में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। दूल्हा बताए गए पते पर बारात लेकर पहुंचा, लेकिन वहां ना तो दुल्हन मिली और ना ही उसके घर वाले। ये सब शादी के नाम पर किया गया फ्रॉड था। वहीं पुलिस ने भी सभी लोगों से अपील की है कि इस तरह के जालसाजों के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। इस मामले पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर राय दें।